दोस्तों, जब बात दुनिया के सबसे अतरंगी देश की आती है तो लिस्ट में सबसे टॉप पर चाइना का नाम ही होता है। यहाँ होने वाली एक से बढ़कर एक चीजें किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। अगर चाइना के सबसे अजीबोगरीब चीजों की बात करें तो वो है यहाँ लगने वाला रिश्तों का बाजार। सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगा होगा कि भला ये रिश्तों का बाजार क्या है और यहाँ क्या होता है। दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको वीडियो में इसी तरह हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि चाइना की यह अतरंगी मार्केट आखिर चलती कैसे है। दोस्तों, हर इंसान को अपने लिए सबसे बेस्ट चीज चाहिए होती है, फिर चाहे वो हाथ में मौजूद मोबाइल फोन हो या बदन पर पहने हुए कपड़े या फिर जिंदगी भर साथ चलने वाला जीवन साथी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। अक्सर बेहतर की तलाश में लोग सालों का इंतजार करने के लिए भी तैयार रहते हैं और ठीक यही चीज हमें शादी ब्याह के मामले में भी नजर आती है, जहां पर लड़के और लड़कियां अपने लिए सबसे बढ़िया जीवन साथी चुनने की तलाश में हैं। अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो जहां पहले 18-20 साल के लोगों की शादियां होती थीं, आज ज्यादातर लोग 30 साल के होने के बावजूद शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अब लड़के लड़कियों को भले बढ़ती उम्र से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इनके परिवार वाले इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं। और दोस्तों, भारत में लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि दुनिया भर में भी यही हाल है। पर चाइना के लोगों ने तो इस प्रॉब्लम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तभी तो चाइना के शंघाई शहर में रिश्तों का बाजार लगने लगा है। घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई किसी को खरीदता नहीं है, बल्कि शंघाई में लगने वाले इस रिश्तों के बाजार में हर शनिवार लड़के लड़कियों के घर वाले आकर अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल जरूर चल रहा होगा कि भला बाजार में कौन सा रिश्ता ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, ये बात साल 2005 की है, जब चाइना के शंघाई शहर में मौजूद पीपल्स पार्क में ये अनोखा शादी का बाजार लगा। इस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते करवाए जाते हैं। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कुछ बुजुर्ग लोग किसी जगह पर अपने दोस्तों यारों यानी कि हम उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं तो अक्सर वो लोग अपने परिवार वालों और बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह बात करके बहुत से लोगों ने रिश्ते भी बनाए हैं, जहां दो बुजुर्ग दोस्त अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कराकर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और ठीक ऐसा ही शंघाई के इस पार्क में भी होता था। लड़के लड़कियों के माँ बाप मिलकर एक दूसरे के बच्चों को पसंद करते थे। 2005 से पहले तो ये चीज सिर्फ लोगों की पसंद की होती थी, लेकिन इसके बाद इसे एक प्रॉपर मार्केट के तहत पेश कर दिया गया, जहां पर हर शनिवार को अब लोग आते हैं, शादी के लायक हो चुके अपने बच्चों का बायोडाटा एक छतरी के ऊपर लगा देते हैं, जिस पर उनका नेम, उम्र, एजुकेशन, सैलरी और तमाम जरूरत की चीजें लिखी होती हैं, जो शादी करने के लिए एक इंसान को जानना जरूरी है। अब अगर कोई भी इस लड़के लड़की में इंटरेस्टेड है तो छतरी के ऊपर लगे बायोडाटा को देखकर डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लेता है। पर दोस्तों, ये चाइना में शादी करने का प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही रिश्ते देखने को मिलते हैं जिनमें लोगों की उम्र 30 से 35 साल के ऊपर होती है। अब इससे कम उम्र के लोग जो होते हैं उनके परिवार वालों को तो वैसे भी रिश्ते मिल जाते हैं। अब आप इसे इंटरनेट पर चलने वाली मैट्रिमोनियल साइट की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको ज्यादातर वही रिश्ते मिलेंगे जिनमें लोगों की उम्र ज्यादा है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। पर चाइना में सजने वाले इस रिश्तों के बाजार में ज्यादातर लड़कों के ही रिश्ते ढूंढे जाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेले भारत में नहीं बल्कि चाइना में लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम है। और इस वजह से वहां मौजूद लड़कों को सही लड़कियां नहीं मिल पाती, क्योंकि जो लड़कियां सही होती हैं वो तो ऑलरेडी डिमांड में होती हैं। और जब धीरे धीरे लड़कों की उम्र बढ़ती है, उनके माँ बाप अपने बच्चों की शादी का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर शंघाई के इस बाजार में आकर सही लड़कियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर हम चाइना की लड़कियों के बारे में बात करें तो अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी पैसे वाली है, लेकिन फिर भी उसे कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो इस लड़की को छोड़ी हुई लड़की कहा जाता है और समाज उसे गलत निगाहों से देखता है। इसी वजह से लड़कियों के माँ बाप अपनी हैसियत से कम ही सही, लेकिन लड़कियों के परिवार वालों को इस बाजार की तरफ रुख करना पड़ता है। शायद आपको ना पता हो, पर चाइना का एक नियम है जिसमें शादी के बाद अपना घर बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की होती है, और इसमें मौजूद फर्नीचर वगैरह का इंतजाम लड़कियां करती हैं। और अपना खुद का घर ना बना पाने के कारण चाइना में कई सारे लड़के आज भी कमवारे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। ऐसी शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।